लगाना पड़े, लेकिन दाब क्या हो जाए, ज्यादा। क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा, दाब ज्यादा लगेगा। काटी को आगे से नुकीला क्यों बनाया जाता है, क्षेत्रफल घटेगा दाब बढ़ेगा। कुल्हाड़ी को आगे से पतला क्यों किया जाता है, क्षेत्रफल घटेगा दाब बढ़ेगा। चाकू को एक और रगड़ के साफ क्यों कर दिया जाता है, क्षेत्रफल घटेगा दाब बढ़ जाएगा। सारा चीज बताए थे कि नहीं बताए थे। अब अगर हम अपने एक पैर पर खड़े हो जाएं तो क्षेत्रफल घट जाए, दबाव ज्यादा। इसलिए बचपन में आप लोग इसका प्रयोग भी किए होंगे कभी कभी। हाँ, तो बकलोलवा का अरे इसमें इसमें दाब का प्रयोग कहाँ हो रहा है, वो महिला ज्यादा खेलती थी सर। एगो इसे पता नहीं कैसे, एगो बचपन में हम लोग भी खेलते थे। गोटी फेंक दो उसमें, आग उठा के। अब हम भी खेले हैं, हम का दूसरे गोला से आए हैं, हम भी खेले। अब बुढ़ौती में एक पैर पे कूदेंगे टूट जाएगा पैर में, नहीं समझे। तो आज का खेले हम लोग 30-40 साल पहले खेले थे हम लोग। उस समय यही सब ओलंपिक हुआ करता था, आज नहीं ओलंपिक है। उस समय बहुत ये सब फेमस था। तो ये उसका प्रयोग थोड़ी है। बचपन में कभी कभी देखिएगा खेलते वक्त कोई बड़ा सा चींटा निकल जाएगा, कभी मधुमक्खी निकल गई, क्या आदमी उसको पैर से कुचल के मार देता था। आदमी उस सबको मारने के टाइम ना एक पैरवा उठा के तब मसलता था, ले सोचा तो हम चिपला बना दे तो रहा। हाँ, बिच्छू वगैरह कुछ निकल गया तो आदमी एगो पैरवा, हम लोग तो क्या करते थे, एड़ी से दाब के आएगो पकड़ के पूरा मसल दे। सोचा सांप अब निकलता है तो फोटो खींचता है, ये फोटो खींचता है, आग फोड़ो इसका, फोटो खींचता था यहाँ पर। तो एक हाथ पकड़ लिया, घरे से बाल बना के आया कर, ये बैठ के क्लास में ऐसे ऐसे करेंगे, काट देंगे यहाँ बाल अगर सही कर दी तो। यार सब जानती है सभी सब। साथ 1 घंटा में इनका बाल बिगड़ गया है। हाँ, कोई चीज रख देना जी को, नखड़ा तो हम देखना ना चाहते हम, सीधा बात। यहाँ पे नखड़ा नहीं, यहाँ पे वो भी लड़कों के भविष्य से खिलवाड़। तुम टेंशन नहीं ले, तुम लोग को मेहराने नहीं देंगे, हर हथियार का बुलेट प्रूफ बना है। कोई थोड़ ओड़ रंग के आ गई यहाँ क्लास में आके बाल बनाने लगी तो फिर सोच लियो तुम लोग। हाँ, चलो ध्यान देगा। सर क्या सांप सच में फोटो खींच लेता, पता नहीं यार, इसे फोटो कहां से खींचेगा गधा कहीं का। बचपन में कुछ भी बोल देता था, नहीं फोटो खींचेगा यहाँ पे, फोटो। एक तो ना एक छिपकली के जैसा निकलता था और उसका पूंछ सफेद लाल रहता था, उसको ऐसे मिट्टी करता था आदमी, पैसा मिलेगा। पता नहीं अब वो सब निकलते भी हैं कि नहीं निकलते हैं। ये सब कहावत है, इसे कुछ नहीं होता है। हम लोगों के चूमे के चक्कर में मार डालते थे, अब भाग रहा है 10 को घेर लिया, पैसा मिलते रहे, रुक रुक रुक, मार डालते थे। आदमी एक हाथ से, देखिए पैर से किसी चीज को मसल देता था, कॉकरोच वगैरह निकलेगा तो कॉकरोच में से चढ़ गया, आगे को पैर उठा के पूरा मसल दिया। क्यों? एक पैर पे दाब, क्या क्षेत्रफल घट जाए, अब वो बढ़ जाए। कॉकरोच वगैरह मार, लड़की सब भी देखिए किचन में अगर अकेले हैं सब, अब कॉकरोच निकला चुपचाप मार देगी। देखिए 3-4 को लड़का, ये सब समझो, तुम समझो, दिस इज ओनली फॉर यू। समझ गए कि ना दादा, जिस दिन मौका मिला तोरा कॉकरोच की तरह मार डाली क्यों। तो ये सब क्या है, सब नखड़े हैं। समझ में गए कि नहीं? जब आप समझे ना, चलो अब ध्यान समझ, सब चीज याद रखना चाहिए। पढ़ाई केवल किताबों में थोड़ी है, हर जगह पढ़ाई है। इंटरेस्ट लेके पढ़ाई कीजिए। फिजिक्स एकदम इंटरेस्ट, जिस चीज में इंटरेस्ट रहेगा उससे मन नहीं भरता है। फोनवा पे मन भरता है,
ये खचरा तो क्या फायदा समझा के हमको नहीं समझे। बेचारा सबका मन भरी हो जाता होगा, रखने का होगा तो ओनिया से को, हाँ हमारा तो कोई केयर ही नहीं है, परवाह गोदी में खिलाओ केयर हो जाए। चलो ध्यान से देखते इधर। ठोस का दाब समझ में आ गया? बस 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 समझ गया आप लोग। सर आप क्लास क्यों रोक दिए थे? मन नहीं लग रहा था। अरे पढ़ाई से भागना नहीं चाहिए, है कि नहीं? आप लोग का क्लास बंद हो जाता मन लगता है? हमारा भी नहीं लगता, लेकिन कभी कभी क्या करिएगा, गड़बड़ आइए जाता है। कल का नीचे हॉल नंबर 2 का ना पैनलवा में से धुआं छोड़ रहा था, हम कह रहे भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक है, तब तो पास में रहते हैं हम, भड़केगा तो लेके चल जाएगा हमको। तो कभी कभी हो जाता है। आप पढ़ाई करते रहेंगे, रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ाई के साथ। इसका उल्टा भी बताए थे आपको, जहां चाहते हैं दबाव कम लगे वहां आपको क्षेत्रफल बढ़ाना। ट्रक के पीछे 2 टायर लगा देता, क्षेत्रफल बढ़े दाब घटे। ट्रेन में रेल के नीचे सीमेंट के स्लीपर डाल देते हैं, पहले लकड़ी के होते थे, क्षेत्रफल बढ़ेगा दाब घट। दाब क्या हो जाता है? घट जाए। दलदल में धंसने के टाइम सो जाना, दलदल में धंसने के टाइम सो जाना चाहिए, नहीं समझे? सो जाना चाहिए ताकि क्या हो? क्षेत्रफल बढ़े दाब घटे। इना की दलदल में फंस गए, आए को पैरवा उठा ले, शक्तिमान चल जाएंगे। तो आप जहां दाब जरूरत ज्यादा वहां ज्यादा, जहां कम वहां कम। जैसे किसी को शाबाशी देना है तो ऐसे ऐसे पीटता आदमी, शाबाश शाबाश, ताकि क्षेत्रफल बढ़े और दाब कम लगे। अब पता चलो ऐसे शाबाशी दे, कोनो शाबाश शाबाश ले, सोच रहा ऐसे शाबाशी, क्षेत्रफल क्या हो गया? घट गया। और उसको दाब ज्यादा ज्यादा लगेगा, नाचने लगेगा, इससे चाहते नहीं जान ले लेगा तुम हमारा। बल उतना ही लगेगा, शाबाशी में भी उतना ही बल लगेगा, और इसे इसे में ना शाबाश। बचपन में लड़ाई होता तो आदमी ऐसे निकाल मारता था, ऐसे दम बैठ जाता था। एगो एक खेल होता था, कोई सोचो ओपिंगो बैठेंगो ऐसे करके, अगर खड़ा है तो ऐसे बोलना पड़ेगा, हाँ बैठा है तो ऐसे बोल के बैठना पड़ेगा। पहले बचपन में उल्टा सीधा खेले होता था, आजकल मोबाइल आ गया। और आप देखिएगा दीवार पे अक्सर सुनते होंगे नशाखोरी मुक्ति अभियान, नशा छुड़वाएं। आने वाले 5 साल में लिखा रहेगा मोबाइल छुड़वाएं। सब मोबाइल में घुसल। हम लोग के समय में मोबाइल का प्रचलन उतना नहीं था, 120 बार माथा रगड़ो लाल हो जाता था, यही सब खेलते रहते थे। हाँ, के चमड़ा छोड़ा देते थे लोग। चलिए आप देखते हैं हम लोग। हम सब करके बैठे रहे, तू लोग से ज्यादा खचराते हम। देखिए ध्यान से, हम वायुमंडलीय दाब, कौन सा दाब? वायुमंडलीय दाब। देखिए बाबू, वायुमंडलीय दाब किसके वजह से होता है? वायु के कारण होता है। क्या होता है? वायु के कारण। हम ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की कई सारे क्या है? परतें हैं, कई सारी परतें हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इतनी परतें किसके ऊपर हैं? पृथ्वी के ऊपर। किसके ऊपर है? पृथ्वी के ऊपर है। अब यहाँ कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको जन्म से आदत है इतना हवाओं का प्रेशर झेलने के लिए, हवाओं का प्रेशर झेलने के लिए। जितना 76 सेंटीमीटर पारे का दबाव होता है उतना ही वायुमंडलीय दबाव होता है। पाइप कहाँ गया जी? यहाँ का डंडा दिख रहा है? हाँ लाओ, यही लाओ। देखिए ये पाइप है, इसमें अगर हम पानी भर देंगे, इधर से हाथ लगाएंगे तो हमारे ऊपर ही पानी का प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, सर एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो जा रहा है, कहाँ कमी रह गई हो? पुराने रास्ते पे चल के कभी नई मंजिल नहीं मिलती है। आप बार बार वही चीज वो अपनाते होंगे। प्रीवियस सेट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ये ज्यादा सही रहता है। प्रीवियस बनाते रहिए, वो ज्यादा सही रहता है। देखिए
अगर हम 76 सेंटीमीटर लंबा एक टेस्ट ट्यूब ले ले, पाइप शीशे का, उसमें हम क्या भर दे, पारा भर दे। 76 सेंटीमीटर टेस्ट ट्यूब पे पारा हमारे हाथों पे दबाव लगाएगी कि नहीं लगाए? और यह दबाव जो होता है 76 सेंटीमीटर पारे का जितना दबाव होता है, जितना दबाव होता है उतना ही हमारे ऊपर किसका दबाव होता है? वायुमंडलीय दबाव होता है। तो अगर हमारे ऊपर से वायुमंडलीय दाब हट जाएगा तो हमें कितनी दबाव की कमी हो जाएगी? 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर। 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, या लगभग 1300 पास्कल। तो इतना दाब के हमको क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। आगे बढ़ जाए, कितने सेंटीमीटर दाब के बराबर? हम लोग जैसे जन्म लेते हैं, हम लोग के ऊपर कौन सा दाब लगा होता है? वायुमंडलीय दाब। जन्म से हम लोग किस दाब को झेल रहे हैं? वायुमंडलीय दाब को झेल रहे हैं। हमारा बॉडी किस हिसाब से पहले ही एडजस्ट कर चुका है? वायुमंडलीय दाब। बाहर से क्या लगता है? वायुमंडलीय दाब। और अंदर से हमारे दिल का जो क्या लगता है? प्रेशर, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर ढकेलता है कितना? 120 और लौटता है 80। 120 80 120 80। तो हमारा ब्लड क्या करता है? प्रेशर मारता है। और ऊपर से कौन प्रेशर मारता है? वायु। कौन दाबता है? दोनों में क्या लग गया? बैलेंस हो गया। वायुमंडलीय दाब इधर से बैलेंस कर दिया और अंदर से कौन बैलेंस कर दिया? ब्लड। तो दोनों प्रेशर मिलके क्या करते हैं? बैलेंस किए रहते हैं। तो किसी इंसान को इधर से ढके लिया और फिर इधर से भी ढके लिया, कोई दिक्कत होगा? बराबर हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन क्या होता है कि जब कभी भी हम हवाई जहाज से कहां चले जाते हैं? ऊपर। हवाई जहाज से ऊपर। तो हवाई जहाज क्षोभ मंडल को छोड़ के कहां चला गया? समतल। तो हमारे ऊपर जो इतनी हवाएं प्रेशर लगा रही थी, अब तो उतना नहीं लगा पा रही है। दो परतों को तो आपने कहां छोड़ दिया? नीचे। और यही दो परत सबसे भारी गैसों का था। आप भी बताइए ना, नीचे कौन बैठता है जो भारी होता है? तो सबसे भारी गैस किस में? क्षोभ मंडल। उससे हल्की गैस और उसके हल्की और उससे भी हल्की, आप लोग बताइए, सबसे हल्की बहिर्मंडल। सबसे हल्की बहिर्मंडल। आगे बढ़ जाए तो ऊपर जैसे जाते हैं तो जो हवाओं का दबाव हमारे ऊपर क्या लगा रहा था? प्रेशर। और उस प्रेशर को न्यूट्रल कौन कर रहा था? ब्लड, दिल। कौन करता? दिल, हृदय। 120 से क्या करके प्रेशर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? बैंक में जॉब 12th के बाद कर सकते हैं। अरे गधा कहीं का क्लर्क का पोस्ट आता है 12th के बाद आता है। ये सब चीजें तुम गूगल पे नहीं पूछ सकते, देख सकते हो। यहां आके चैटवा में पूछेगा। देखो बाबू, जब हम ऊपर चले गए, हवाई जहाज में बैठ गए, तो क्या बाहर से उतना ही प्रेशर रह गया जितना जमीन पे था? कुछ हवाओं को हमने कहां छोड़ दिया? नीचे। जो हमारे ऊपर दबाव लगा रही थी उनको कहां छोड़ दिए हम लोग? नीचे। तो इतना तो प्रेशर हमारे ऊपर से क्या हो जाएगा? कम हो जाए। प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाए। और नीचे से कौन ढकेल रहा है? हार्ट। हार्ट तो अंदर से क्या कर रहा है? ढकेल रहा है। अब बाहर वायुमंडलीय दाब कम हो गया। तो बताइए अंदर वाला झटका ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कभी कभी क्या होने लगता है? नकिया से खून आ जाता है। देर धकेल देगा ना, नकिया में से खून आने लगेगा यहाँ पे। और आंख दर्द करने लगेगा किसी किसी का, क्योंकि आंख की नसें पतली रहती हैं। इस पे दबाव लगाना जरूरी है। ये दबाव कम हो गया, आप पिछवा से दिल धक रहा है, धकेल रहा है, चल चल धड़का देते हैं, आंखिया दर्द करने लगेगा। किसी किसी का माथा या अजीब टाइप का ये दर्द करने लगेगा अंदर से। सर दर्द नहीं कर, दबाने से दूर नहीं होता है, वो तो ब्लड के अंदर से दर्द कर रहा है। नसवा एकदम टाइट हुआ है, मार रहा है, उसमें ढकेल रहा है, दर्द कर रहा है। किसी किसी के कौन में से नहीं सुनाई देगा। अजब अजब चीज टाइप का कुछ कुछ होने लगता है। सबको नहीं होता है और ये हमेशा नहीं होता है। 100 आदमी में से 500 आदमी में से किसी एक को हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो वो एयर होस्टेस का गर्म पानी पिला देती है, पियो पियो गर्म पानी पियो। तो पानी पियो लेंगे ना, दिमागवा कहता है कि शायद इससे अब ठीक हो जाएगा, तो वो अजुरा जाता है दिमाग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हवाई जहाज में नाक से खून क्यों आ जाता है? वायुमंडलीय दाब में कमी आ। जैसे कलम में जो स्याही भरी जाती है, ये स्याही बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि बाहर से कौन लगाया हुआ है? प्रेशर। कौन दबाव लगाया है? वायुमंडल। लेकिन इसको आप कलम को रख लीजिए जेब में और चल गए हवाई जहाज में, इससे जुड़ा इसके ऊपर क्या लग रहा था? वायुमंडलीय दाब। कब? जब आप जमीन पर थे तब। जैसे आप कहा चले गए? ऊपर। कहा चले गए? ऊपर चले गए। जैसे आप कहा गए? ऊपर गए।
ऊपर जाते के साथ इसके ऊपर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब कम हो गया, पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, कम हो जाता है। और इसके अंदर का स्याही का जो प्रेशर लगा था कम हो गया, तो स्याही क्या आ जाती है, बाहर। तो वायुमंडलीय दाब हवाई जहाज में कलम से क्या आ जाती है, स्याही बाहर आ जाती है। समझ में? कभी कभी यह स्याही जेब में रखने से भी बाहर आ जाती है, बट वो ठंडी के दिन में नहीं, गर्मी के दिन में। आप जेब में रख लेंगे, ठीक है, जेब में अगर रख लिए तो आपका शरीर क्या है, गर्म है, शरीर गर्म है, गर्मी का दिन है, बाहर का वातावरण गर्म है, तो ज्यादा गर्मी होने से गर्म हवाएं कहाँ चली जाती हैं, ऊपर की ओर। तो जो इस कलम पे हवा लगा रही थी वो गर्म होकर कहाँ चली गई है, ऊपर। तो कलम से स्याही क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जेब में कलम की स्याही के निकलने का कारण है गर्मी, और ऊपर में स्याही के निकलने का कारण है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप पहाड़ पे चले जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, आप वायुमंडल को नीचे छोड़ दिए तो वायुमंडलीय दाब घट गया। तो ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब घट गया, हवाई जहाज पे वायुमंडलीय दाब घटेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, ले चंद्रमा पे चल गया, वहां वायुमंडल है, तैरने लगेगा ऊपर, ब्लड कैसे बैलेंस करेगा? तुम सांस लेने की चिंता करना, बाद में ब्लड करना। सांस ले सकते हो, बड़का सूट पहन के जाता है, देखते हो एगो नया रजाई धुनवा के रखले रहता है, से वो पहन के जाता है सब एस्ट्रोनॉट सब। ऐसा तुम काहे उतना दूर सोच लेता है? देख, लड़का सब आया एकदम सरकारी स्कूल सेंट बोरियन से पढ़ के, और जब उसको फिजिक्स समझ में आने लगता है तो कहता है फिजिक्स तो इतना सिंपल है, चल चंद्रमा पे चलते हैं। कूल फिजिक्स पृथ्वी छोड़ के कहा चल जाता है, चंद्रमा पे चल जाएगा। बताओ, अभी हम वायुमंडल में बता रहे हवाई जहाज, ये कहाँ चल गया, चंद्रमा। पूरा नियम कानून चेंज हो जाएगा वहां पे। जी की वैल्यू अलग है, वायुमंडलीय दाब ही नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है, सारा सिस्टम अलग हो जाएगा। ज्यादा सोच लेता है। आगे बढ़ जाए, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब घट जाए। हाँ, तो क्या पहाड़ों से नाक से खून आ सकते हैं? आ सकते, इजिली आ सकता है। पहाड़ पे क्या कलम की स्याही बाहर निकल सकती? निकल सकती है, वहां पर पहाड़ों पर भी निकल सकती है स्याही वहां पर। आगे बढ़े, खाना भी देर से पकता है। क्या होता है, खाना देर से। जब आप खाना बना रहे होते हैं तो आपको नीचे से चूल्हा गर्म कर रहा होता है, साथ साथ ऊपर से हवाओं का प्रेशर भी रहता है, वो दाब के खाना जल्दी बनाता है। प्रेशर कुकर में डाल देंगे ना, तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? वो दाब दिया ससुरा वहां पर पूरा का पूरा, और उसका क्वथनांक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्वथनांक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब ये क्वथनांक क्या चीज होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर जिसे कोई चीज झेल लेता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। अब बोलेंगे क्वथनांक तो कहेगा बॉइलिंग पॉइंट, तो और खतरनाक कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक जो होता है ये कौन सा टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम। आप किसी के क्वथनांक से ऊपर नहीं जा सकते। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक, तो मैक्सिमम जो चीज को झेल सकता है उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक। जैसे पानी का क्वथनांक कितना है, 100। आप पानी को 20 को चूल्हा लगा के गर्म कीजिए, गर्म कितना पे होगा, 100 डिग्री। 100 से ज्यादा वो गर्म नहीं हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वथनांक कितने पे गर्म, कोई भी चीज कितने पे गर्म होती है, 100 डिग्री पे क्वथनांक पर, पानी का क्वथनांक। लेकिन जब हम इसमें क्या लगा देते हैं, प्रेशर, क्या लगा देते हैं, प्रेशर, तो यह क्वथनांक बढ़ के कितना हो जाता है, 150। कितना हो जाता है, 150। अब बताइए, अब पानी ज्यादा टेम्परेचर ले लेगा कि नहीं? तो जब आप पतीली में खाना बनाते हैं तो उस पतीली में जो जल है उसका क्वथनांक 100। आप कितनो देर लगाइए, वो 100 डिग्री से ज्यादा गर्म नहीं होगा। एक बार थर्मामीटर लगा दिए और अगर वो 100 पहुंच गया, थर्मामीटर आप उसको लगा के गला दीजिए, सोचा 100 बताएगा, क्योंकि वो क्वथनांक से आगे गर्म होता ही नहीं, क्वथनांक से आगे गर्म नहीं होता। लेकिन जब उसको प्रेशर लगा देते हैं तो उसका क्वथनांक कितना हो जाता है? तो पतीली में खाना कितना पर, कुकर में, या कुकर वाला 150 कैसे हो गया, प्रेशर के वजह। किसके वजह से, प्रेशर, प्रेशर के। इसका मतलब प्रेशर ज्यादा तो क्वथनांक ज्यादा, और क्वथनांक ज्यादा तो खाना जल्दी। तो पहाड़ों पर प्रेशर कम, क्वथनांक कम, खाना देर। समझ में कि नहीं? हवाई जहाज में खाना बनाएंगे
लेट से बनता है। क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। हालांकि हवाई जहाज में तो खाना प्री कुक्ड रहता है, खाना पहले से उसका एक अलग सिस्टम होता है, बना के आधा आधा कच्चा उच्चा रखता है, सब आधा बना के फ्राई हुई यही करके रख देगा। कहिएगा कि हमको चाहिए वेज बिरयानी, सब्जी उब्जी वाला वेज होता है ना, तो हम लोग तहरी बोलते हैं, तहरी बोला जाता है। तहरी अरे आलू आलू गोभी छीमी प्याज सब सब्जी चावल एक में बना तहरी हो गया, वही तो हो जाता है। अरे यार खिचड़ी बना के 2 आलू फेंक दे उसमें, हो गया क्या जी? तहरी हो गया। वो कैसे बनाते हैं जहाज में? वो पहले से कच्चा बना के रखे रहते हैं। आप ऑर्डर कीजिएगा ना तो उसमें बस गर्म पानी डाल देंगे सर, अब बंद कर देगा, ढक्कन बंद कर देगी। ज्यादातर एयर होस्टेस होती है, इसलिए एयर होस्टेस को रखा जाता है क्योंकि वो हल्की होती है, समझा गया? और हल्की होने से जहाज में ईंधन कम लगता है, और ईंधन कम लगने से जहाज को काफी फायदा होता है। क्योंकि देखिए कस्टमर मोटा आएगा कि पतला ये आपको पता नहीं है, लेकिन जो आपके साथ 4 गो क्रू मेंबर उड़ रहा है वो तो पता है ना, तो कम से कम उसमें तो वजन घटा सकते हैं। आदमी को रखेगा तो सॉलिड, जैसे हमारा वजन 80 किलो है, और सेम हमारे मतलब कद काठी की कोई महिला रहेगी ना, 60-65 में उसका काम खत्म। इतना में 60-65 में 60 में वो हो गई, इतना इतना में हो महिला हो गई खत्म। इतने अगर कद काठी की रहेगी तो 20 किलो नहीं हो जाएगी, तू तो और बकलोल है। कर सर उतना में तो 2 गो महिला आ जाएगी। 40 किलो की कौन महिला रहेगी? कुपोषण वाली, अपने लायक ठीक हो जाए। लेकिन बोला तुम कितना किलो का है? कितना किलो का? तू 35 किलो का है। 50 होगा रे गधा कहीं। जितना नैनो टाइप का लड़का है सब, हाँ चलो ध्यान से देखते हैं, समझ आ गया कि नहीं आ गया जी आप लोग को? तो हवाई जहाज वगैरह में खाना खाइए तो गर्म पानी देके बंद कर देता है, लेकिन वह गर्म पानी देके क्या कर देंगे? बंद कर दे। और वो गर्म पानी से फूल जाएगा उसके अंदर का चीज, अब भाप से क्या होगा? गल जाएगा, और कहेगा 10 मिनट बाद खाइएगा। तो कोनो कोनो होशियार होता है, जैसे दिया खोल के खाने लगा, कच्चा है जी, अरे कच्चा को जी तो तुरंत खाने लग गया तो कौन संभालेगा उसको? उसको थोड़ा सा 10 मिनट छोड़ दीजिए। हालांकि बोलते हैं सर 6 मिनट छोड़ने के लिए, लेकिन 10 मिनट छोड़ सकते अगर वो पहले से बना नहीं है तब। कुछ कुछ में पहले से बना रहता है। कोविड का बहाना लेके तो खाने गायब कर दिया है सब। पहले राजधानी में शताब्दी में हर घंटे कुछ ना कुछ दे देता था खाने के लिए, समझाया? अब ना एगो खाना दे दिया शुरू में, एगो लास्ट में दे दिया, जा कौन सी है? कोरोना। आगे बढ़ जाए, बताइए पहाड़ों पर खाना देर से बनने का कारण क्या? क्वथनांक का घट जाना, क्वथनांक का घट जाना। आगे बढ़ जाए, देखिए कोई भी चीज खोलती किस चीज पे? क्वथनांक पर। क्या आप पानी का टेम्परेचर क्वथनांक से ज्यादा ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। क्वथनांक बढ़ाने के केवल 2 रास्ते, या तो उस पर प्रेशर बढ़ा दीजिए, या तो उसमें कोई गंदगी घुला दीजिए, माटी घोर दीजिए। माटी नहीं घोर सकते, नमक घोल दीजिए। तो अंडा उबालते हैं तो अंडा उबालेंगे कितना पे? 100 डिग्री पे, उसमें 1 चुटकी नमक डाल देंगे तो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110। तो किसी किसी चीज में नमक डाल सकते हैं, किसी में नहीं डाल सकते। अब चावल बना रहे नमक झोंक देंगे, तब क्या लाना पड़ेगा? कुकर डाल के रखना पड़ेगा उसको कि भैया ई नहीं तो वो। सब में डिपेंड करता है ना कि भाई उसमें आप डाल अब दाल में नमक डाल सकते हैं, दाल में सबसे फायदा होता है। कुकर में डाल दिए, कुकर अपना प्रेशर लगा रहा है, नमक डाल दिए वो अपना प्रेशर लगा रहा है, और उसमें अशुद्धि नाम पे हल्दी डाल दिए और हो रहा है वहां पर। समझ में नहीं आ गया? और आप लोग तो दाल चावल चोखा एक ही साथ बना देते हो। हाँ अच्छा, बर्तन धोता है सब की नहीं? हम स्टूडेंट लाइफ में हमको खाना बनाने नहीं आता था, तो हम कहते कि बर्तन बनाने की जिम्मेदारी मेरी। तो सब कहा था ठीक है, बर्तन धो के उसमें चावल चढ़ा के पानी रख के रख देना। देखते थे कोई नहीं है, चल दिया वैसा। हाँ उसी में चल रहा है आप।
सब चल जाता है उसमें। और उसे इतना देखता है आदमी विद्यार्थी लाइफ में। यहाँ पे आदमी कलचुल से निकालता है चावल, देखता है कौन नहीं देख रहा, हाथ में डाल दिया। स्टूडेंट लाइफ में आदमी इतना नियम कानून देखता है, नहीं देखता है। यहाँ पर आगे बढ़ जाए। मोना कुमारी, जब आप किचन से रिलेटेड एग्जाम्पल देख के समझाते हैं ना तो एकदम खड़े समझ में आ जाता है। हाँ हाँ, वो व्यवहारिक चीजें हैं। ऊंचाई पे जाने समझ में आ गया। ऊंचाई पे जाएंगे तो हमारा सब काहे दुखाने लगता है, सब आंख का नाक। बाहर का प्रेशर क्या हो गया, घट गया। बाहर का प्रेशर घट गया, अंदर वाला दाब दिया, अंदर वाला पूरा दाबा है। दाब के क्या करेगा, दर्द करने लगे, कोई को हिठाने लगता है सब। मतलब इतना भी डर से डरने लगता है सब। जजिया कभी कभी अचानक डाउन करता है ना, एटीसी उसको कॉल बोल देता है कि अब 100 मीटर में हजार फीट नीचे डिसेंड कीजिए। और डिसेंड करता है तो लगता है झुलवा पे से कैसे नीचे आ रहा है। कबो कबो हार्ड डिसेंड कर देता है तुरंत, यहाँ पे तो दिक्कत में होने लगता है वहां पर, कोई को घबरा जाता है। अच्छा ये बताइए, बाहर का प्रेशर तो हम कम और ज्यादा कर दिए, अगर अंदर का प्रेशर कम हो गया तो बाहर वाला चाप देगा। तो कभी कभी किसी की देखिए ना बीपी लो हो जाएगा तो बाहर वाला चाप देगा। डेली बेहोश हो जाते हैं। हॉल नंबर 2 को 2-4 दिन में हम लोग तोड़ तार के उसको अस्पताल बना देंगे। जिस हिसाब से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मतलब अब उसको कंफर्म बता दिए हम आपको, हॉल नंबर 2 अब नीचे चल जाएगा, सारा रूम चेंज हो जाएगा, 4-5 और मतलब इधर उधर, और उसको 2 को अस्पताल बना दिया जाएगा। वहां एगो ऐसे बेड टाइप कराएगा, चौड़ा चौकी गद्दा, 3-4 गो ऐसे उठाएगा, रख दिया उसमें। आगे बढ़े। देखिए कभी कभी आदमी मर जाता है तो लाश उठाइएगा ना बहुत भारी लगता है। रीजन क्या है कि हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब था। हमारे ऊपर क्या था, वायुमंडलीय। इस वायुमंडलीय दाब को कैंसिल कौन कर दिया था, हमारे अंदर का ब्लड प्रेशर, हमारे अंदर का ब्लड। लेकिन हमारे अंदर का प्रेशर मर गया, मरने के बाद क्या हो जाता है, मर जाता है। तो अंदर का प्रेशर खत्म और ऊपर का प्रेशर दाब देता है। तो देखें मरने के बाद आदमी का शरीर भारी हो जाता, उठबे नहीं करता है। अब अपने कोई आपके रिलेशन में कोई बूढ़े बुजुर्ग दादा बाबा की देहांत होगी तो देखिएगा यहाँ पर लाश बहुत क्या हो जाती है, भारी। तो वायुमंडलीय दाब समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, वायुमंडलीय दाब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहाड़ों पर जाएंगे वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, तो ये वायुमंडल का दाब हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं बुलबुला का दाब, किसका, गुब्बारा का। किसका दाब देखते हैं, गुब्बारा का। गुब्बारा, गुब्बारा का दाब देखेंगे तो कभी भी ध्यान से समझिएगा, गुब्बारा के अंदर का दाब, गुब्बारा के अंदर का दाब हमेशा बाहर के दाब से ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। गुब्बारा के अंदर का दाब बाहर के दाब से ज्यादा। कैसे पता चलेगा, जब भी फोड़ेंगे गुब्बारा ना तो हवा अंदर नहीं घुस पाती है, बाहर निकल जाती। इसका मतलब बाहर वाला ज्यादा रेडी बैठल था, उसका दाब ज्यादा। और एक चीज देखिए, गुब्बारा तो बिना फूला हुआ मिलता है। अब उसको जितना हवा में जितना दबाव है तो उतने दबाव अगर अंदर रहता तो ऐसे मुंह खोल देते तो हवा घुस जाता है हवा नहीं। उसको दीपावली दशहरा के समय, दशहरा के समय गुब्बारा फुलाएगा आदमी पूरा, आई सब जबड़ा दुखा जाएगा। 10 गो गुब्बारा फुलाने के बाद, बचपन में आदमी ये फुलाते रहता था, उसको जब फूकेंगे तो उसमें हवा दाब क्या होता है, ज्यादा। तो बताइए गुब्बारा के अंदर का दाब, अंदर का दाब ज्यादा होता है, अब बाहर का वायुमंडलीय दाब कम। लेकिन फिर भी आदमी मिला मिला के देखता है कितना ही बर्दाश्त कर पाएगा, फूकता देखता है जो सह लेगा कि नहीं, 1-2 बार और फूक देता है, अकब को हुमच देता है, भड़क जाता है। देखते आदमी बैलेंस करके रख देता है। लेकिन जब यह गुब्बारा ऊंचाई पर जाता है, कहाँ जाता है, ऊंचाई पर, तो देखिए गुब्बारा के अंदर का दाब ज्यादा, बाहर का दाब कम। लेकिन गुब्बारा बैलेंस किए हुए अपनी मजबूती के कारण, जैसे जैसे गुब्बारा कहाँ जाएगा, ऊपर। जरा सोचिए, जैसे जैसे गुब्बारा कहाँ जाएगा, ऊपर,
ऊपर जाने के कारण अंदर के दाब तो जैसे ज्यादा था वैसे का वैसे है, बाहर वाला जो दाब उसको दबा के रखा था उन हवाओं को कहां छोड़ दिया, नीचे। तो जैसे जैसे गुब्बारा कहां जाएगा, ऊपर, बाहर का दबाव में आएगी कमी और गुब्बारा क्या होगा, फैलने लगेगा। तो ऊपर जाने पे गुब्बारा बड़ा होगा कि छोटा, हाँ बड़ा, और ऊपर जाएगा तो और बड़ा, और ऊपर जाएगा और बड़ा, और ऊपर जाएगा, भड़काओ भड़काओ अब भड़काओ, और ऊपर जाएगा भड़क, अरे भड़का रहे अभी और बड़े कर रहा है इसको, नहीं समझे। तो ऊपर जाने पर गुब्बारे का आकार बड़ा, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम हो और अंदर का प्रेशर जैसे था वैसा ही है, जैसे था वैसा ही है। ऊपर जाने पे गुब्बारा बड़ा होकर क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो बताई जाए अंदर का दाब क्या रहता है, ज्यादा। गुब्बारा जैसे ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा, ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर गुब्बारा के साथ क्या होता है, बड़ा होने लगता है। क्या होता है, बड़ा, ठीक लिखा है, बड़ा, बढ़ा हो गया, और वाला रहेगा, ये वाला बड़ा होगा फिर क्या होगा, बड़ा होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फट जाता है। गुब्बारा क्या होता है, फट जाता है। क्यों फट जाता है, बाहर के वायुमंडलीय दाब में कमी, बाहर के वायुमंडलीय दाब में कमी। कोई दिक्कत, बाहर के वायुमंडलीय दाब में क्या हो जाता है, किसी को दिक्कत है तो बोला जाए। हाँ पैराशूट भी फट सकता है बहुत ऊंचाई पे जाने पर, लेकिन पैराशूट को बहुत मजबूत बनाया जाता है, पैराशूट नहीं बलून। देखिएगा ना किसी किसी फिल्म में देखिएगा, बलून जो होता है एयर बलून, यहाँ एगो ऐसे टाइप का रहता है, एगो डेक्ची टाइप का, ऐसे इसमें ऐसे ऐसे इसमें इसमें आग जला देता है। क्या जला देता है, आग। तो गर्म हवा निकलती है और गर्म हवा कहाँ भागती है, ऊपर की ओर। आई ऊपर आई रोक लेता है गर्म हवा को, तो इसमें सब क्या भर जाता है, हॉट एयर। गर्म हवा क्या हो जाती है, हल्की, गर्म हवा क्या हो जाती है, हल्की, हल्की ऊपर लेके जाने लगती है, ऊपर लेके चली जाती है। और अगर नीचे आना है तो क्या करना है, चूल्हा बंद कर दीजिए, चूल्हा बंद कर देंगे तो गर्म हवा बनना बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे जो गर्म हवा है नीचे से क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी। ऊपर से भी एक खोलने का जगह होता है, हल्का सा हवा को क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है वहां पे। ये भी किस सिद्धांत पे काम करता है, उसी सिद्धांत पे। इसको बहुत ज्यादा ऊंचाई पे लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा। तो गुब्बारा अगर आपको पूछा जाएगा बलून का दाब तो आप बता ही सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, तो बताइए गुब्बारे का दाब बता सकते हैं, हाँ गुब्बारे का दाब बता सकते हैं। अब बताते हैं बुलबुला का दाब। किसका, बुलबुला। बुलबुला जो पानी में रहता है, आप देखे होंगे पानी के बोतल के अंदर एक आध को बूंद सटल रहता है साइड साइड में, देखेंगे ना। आगे बढ़ जाए सर, हमको लगता था बलूनवा इंजन से ऊपर जाता है, वो जो में कौन सी का इंजन लगेगा। वो तो दीपावली के समय में भी सेम का एक ठो आ गया है, उसमें दिया जला दीजिए अब वो गर्म हवा ऊपर छोड़ेगा, अब वो बलून वो पैराशूट टाइप का ऊपर है, उसमें गर्म हवा भरेगा, इसको लेके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। कुछ समय जाने के बाद क्या हो जाता है, अब गिर जाएगा कभी, या तो फिर जल जाएगा, फूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, अंतरिक्ष तक थोड़े जाएगा। आगे बढ़ जाए, बुलबुला के अंदर का भी दाब क्या होता है, सेम बलून की तरह। बुलबुला के अंदर का दाब क्या रहता है, ज्यादा, अंदर का दाब ज्यादा, बुलबुला के अंदर का दाब ज्यादा। जितना छोटा बुलबुला, जितना छोटा बुलबुला उसके अंदर दबाव कम, बड़ा बुलबुला के अंदर ज्यादा, और बड़ा बुलबुला के अंदर और ज्यादा होता है। तो बताइए बुलबुला के अंदर दाब ज्यादा रहता है कम। हालांकि जब आपको ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे ना तो क्वेश्चन पूछता है कि पानी का बुलबुला किस लेंस की तरह काम करता है, और शीत ओस की बूंदे कैसे काम करती है। तो ये जब आपको ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ऑप्टिक्स भी बड़ी सिंपल चैप्टर होता है, प्रकाश बहुत इजी होता है, वो इंटरेस्टेड होता है वो ज्यादा। और सब बुलबुला पानी उनी की तरह नहीं होता है, उसमें काफी मजा आता है पढ़ने। देखिए इसमें पानी भरा हुआ है, इस पानी में कहीं ना कहीं क्या फॉर्म कर जाएगा, बुलबुला फॉर्म हो जाएगा। एक यहाँ बुलबुला हो गया,
1 2 3 4। बताइए सबसे ज्यादा किस बुलबुला में दाब होगा? हाँ बताइए, बुलबुला के अंदर दाब इसीलिए आया कि उस बुलबुला के अंदर हवा भरा था। तो जिसका बुलबुला छोटा उसमें हवा कम और दाब कम, और जो बुलबुला बड़ा उसमें हवा ज्यादा दाब ज्यादा। किसी को दिक्कत? बड़े बुलबुले में दाब ज्यादा। ये बताइए तो ऊपर आने की संभावना किस बुलबुले की ज्यादा है? नंबर बोलिए। कितने लोग कहता है 4 नंबर का? कितना लोग कहता है 1 नंबर का? जितना लोग 1 नंबर बोले हैं सबका गलत है, क्योंकि वह ऊपर आएगा दाब के वजह से, हवाओं के वजह से। इस छोटका में हवे कितनी सा, ये कहां ऊपर आएगा? इस हवाओं को तो पनिये दाब देगा, और इसमें हवा ज्यादा। बड़ा बुलबुला पहले ऊपर आता है, इसलिए कभी एक बोतल से दूसरे बोतल में पानी पलटिएगा तो बड़ा बड़का बुलबुला ऊपर आते रहता है, बड़ा बड़ा ऊपर आते रहेगा, छोटका चुपचाप से दीवारवा में सटल रहता है। हम क्या करें? नहीं समझ में? हाँ उसका प्रेशर कम है, चुपचाप दाब कैसे रहेंगे? तो कभी हिलाई डुलाएंगे तो कहेगा अरे पनिया ऊपर का इधर गया है, भाग जाओ अभी। जैसे पनिया इसे हटेगा, हाँ तुरंत क्या करेगा? भागो यहाँ पे, नहीं तो ये जीवन बीत जाएगा ऐसे बुलबुला बन के। समझ में गया कि नहीं आ गया? बड़े बुलबुले कहाँ जाते हैं? ऊपर। इस बुलबुला को फटने से कौन रोकता है? ऊपर का पानी। अगर ये बहुत ऊपर चला आया तो बुलबुला क्या हो जाएगा? फट जाएगा, क्योंकि अब तो उसको ऊपर से रोकने वाला कोई नहीं है। समझ में आ गया नहीं गया? तो बताइए बड़े बुलबुले में दाब ज्यादा है कि छोटे? हाँ बड़ा बुलबुला जल्दी ऊपर आएगा कि छोटा? ऊपर आने के बाद इसका साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और एकदम सतह पे आ गया तो फट जाए। जैसे जैसे ये ऊपर आएगा साइज बढ़ा, क्योंकि ऊपर से दबाव कम होते क्या हो जाएगा? कम होते जाता है। ऊपर आएगा तो साइज बढ़ जाता है, और एकदम ऊपर आ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा? फट जाएगा एकदम ऊपर जाने के बाद। बुलबुला भी समझ में आ गया? बुलबुला का कंसेप्ट और गुब्बारा का कंसेप्ट एकदम सेम है। अंतर क्या है? बुलबुला के ऊपर पानी का दाब है और गुब्बारा के ऊपर वायुमंडल का दाब है। दोनों में कोई अंतर था? नहीं। बताइए छोटा गुब्बारा और छोटा बलून, छोटा गुब्बारा बड़ा गुब्बारा, किसमें ज्यादा प्रेशर? हाँ छोटा बुलबुला और बड़ा बुलबुला, किसमें ज्यादा प्रेशर? हाँ बड़ा बुलबुला में ज्यादा प्रेशर। बड़ा बलून जल्दी ऊपर जाएगा कि छोटा बलून? छोटा बुलबुला ऊपर जाएगा कि बड़ा बुलबुला? हाँ बड़ा बुलबुला। नहीं समझे? बलून ऊपर जैसे जैसे जाएगा बड़ा होगा कि नहीं होगा? अब बहुत ऊपर चला गया तो हाँ उसी तरह से गुब्बारा ऊपर जाएगा, सॉरी बुलबुला ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और ज्यादा ऊपर आ गया तो हो गया। गुरुत्वाकर्षण किसमें घुसा दिया इसने? गुरुत्वाकर्षण सब पर लगता है 9.8। खींचेगा बलून को, खींचता है सारा बलून ऊपर थोड़ी उड़ता है। हवा से जिसकी चीज का दाब कम रहेगा वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। छोटे चीजों को गुरुत्वाकर्षण थोड़े ना उतना लागू होता है, थोड़ा सा हैवी रहना चाहिए जिस पर हवाओं का प्रेशर न लग। अब कागज को गिराएगा, कहेगा गुरुत्वाकर्षण नहीं लग रहा है। कागज से जितना कागज है उससे ज्यादा हवा मार दे रहा है। आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए। एक चेक रहता है सब कर रहा है सब कि सर ज्यादा एग्जाम्पल मत दे के समझाइए। ये लात खा के आया होगा इंजीनियरिंग मेडिकल से, हुआ नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं होगा। डर नहीं, मजाक नहीं कर रहे। इंसान सब कुछ छोड़ सकता, अपनी फितरत नहीं। शराबी से कहिएगा शराब छोड़ दे, नहीं छोड़ता। उसी तरह जो मेहनत नहीं किया ना, सोचिएगा मेहनत करने लगे ना, नहीं करेगा। उसका आदत लग ले, छोड़ बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अरे आप टाइम निकालिए खाना खाने के लिए और सोने के लिए, बीच में जो बचे रगड़ के पढ़िए, एकदम एकदम रगड़ के पढ़िए। लेकिन उतना आप लोग पढ़ते हैं?
4 ठो दाब आप पढ़ लिए हैं? कौन कौन सा? ठोस का, वायुमंडल का, गुब्बारा का, बुलबुला। अब बच गया किस चीज का दाब? पानी का। किसका दाब? द्रव का दाब। पांचवा है द्रव का दाब। द्रव का दाब। अब इसी में आ जाता है पास्कल का नियम, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक गियर, जेसीबी मशीन। तनी से ऐसे कीजिएगा उतना दूर इधर उधर हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? द्रव का दाब। देखिए द्रव के दाब में जितना नीचे रहिएगा आप पर प्रेशर उतना तगड़ा मारेगा, उतना ही प्रेशर तगड़ा मारेगा। देखिए इस टैंक में हम क्या भर दिए हैं? पानी। ये बताइए इसमें हम 3 पॉइंट आपको देते हैं, ए, बी और सी। किस पर तगड़ा प्रेशर लगेगा? हाँ देखिए वायुमंडलीय दाब जो था इसको ध्यान से देखते चलेगा, इस पर प्रेशर कैसा लगेगा? सी पर। क्योंकि देखिए सी पर इतनी परतें दबाव लगा रही हैं, बी पर बस इतनी लगा रही हैं और ए पर इतना लगा। अगर हम यहां से एक टोटी खोल दे, एक टोटी यहां से खोले, एक टोटी यहां से खोले, ए बी, सबसे दूर तक कौन गिरेगा? हाँ हाँ, और सबसे धीमा कौन गिरेगा? हाँ, इसीलिए जो ग्राउंड फ्लोर पे टोटी रहता है उसमें पानी का प्रेशर ज्यादा और दुतलवा वाले में पानी कम। एकदम ऊपर छत पे से पानी गिराए लगेगा थूक रहा है, नहीं जाने धीरे धीरे गिरता है। और सबसे तगड़ा प्रेशर जितना नीचे प्रेशर क्या करेगा? ज्यादा लगेगा। दबाव क्या रहता है? ज्यादा। दबाव क्या रहेगा? ज्यादा। इसमें से पानी यहां तक जा सकता है, इसमें से पानी यहीं रह जाएगा, यही वाला पानी तो यहीं रह जाएगा। समझ में गया? वायुमंडल ये है द्रव का दाब। ये बताइए कोई मछली है, वह मछली यहां पर सी के पास तैर रही है, ठीक है? ये मछली है, इस मछली के ऊपर प्रेशर ज्यादा की कम? हाँ ज्यादा। देखिए जैसे हर इंसान को अलग अलग जगह जीना पसंद है। कुछ शहर के लोग रहते हैं उनको गांव में अच्छा नहीं लगता है, गांव का आदमी जाता है शहर में अच्छा नहीं लगता है। देखें हर इंसान की अपनी एक लाइफ स्टाइल है। उसी तरह कुछ मछलियां होती हैं उनको ऊपर अच्छा नहीं लगता है, उनको कहाँ अच्छा लगता है? नीचे। नीचे अच्छा लगता है। तो जो मछलियां नीचे रहती हैं उनका दिल बहुत तेज धड़कता है, बहुत हाई प्रेशर से धड़कता है। बता सकते हैं क्यों? प्रेशरवा कंट्रोल करने के लिए, प्रेशरवा कंट्रोल करने के लिए। समझेगा? प्रेशर ऐसे बनाना, जैसे कोई आपको पीछे से पकड़ के ऐसे सीना दाब दिया, आपका सीना को क्या कर दिया? दाब दिया, ऐसे पूरा पकड़ के ऐसे दाब दिया, आपका सांस फूल जाएगा, मर जाएंगे। तो उस स्थिति में आदमी क्या करता है? पहले फेफड़ा में सांस भर लेता है, ऐसे अंदर फुलाता है। भाई तो कम से कम नीचवा से प्रेशर रहे, 1-2 मिनट तो जिंदा रहे, एक बाद में समझ लेंगे। उसके बाद फिर आदमी देखता है कलम वलम है, ठीक है, कलम वलम अगर मिल गया का साइड में, अगर कलम है यहाँ पे, देखिए देखिए इधर से झांक रहा है, पोंछ दो, इधर से झांक रहा है, पोंछ दो। यहाँ पे अपने पोंछेगा छोड़ेगा, यहाँ पे भर पेट सांस लिए। हाँ कहाँ है रे? ले, नहीं समझे? यहाँ पे अगर कलम वलम नहीं मिला यहाँ पर, तब अंगूठा, समझना क्या कि नहीं, दांते काटेंगे। हाँ तो नीचवा तक दांते नहीं ना जा पाता है, तब यहाँ पर अचानक लेके से धाए दे मुड़िया मारे, नहीं ऐसे पैर फैला लेंगे, अब फटाक से नीचे झुकेंगे, और नीचे झुकेंगे तो पैरवा सामने में मिल जाएगा। नीचवा झुकेंगे तो पैरवा कहाँ मिल जाएगा? सामने। और झुक के अस्थिरे घींच दी धाए दे, समझा गया? और रुकना नहीं है, चल देना है लेके। और जब लेके चलेंगे उसका मुंह कहाँ रहेगा? नीचे। तू लात लसराते लेके चल चली हम। लेकिन पहले सांस भरना पड़ेगा ना जी, पहले जिंदा तो रहना चाहिए आपको। तो ये सब चीज अन्ना के नहीं आ गया यहाँ पे। ऑफेंसिव इज बेटर देन डिफेंसिव। हम लोग बचपन में कराटा और सीखते थे तो ये सब सिखाया था। बचपन में हम लोग के समय में बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, जिसको कराटा सीखना है कराटा सीखे, ये सब सीखे। तो हम लोग हल्का थे लोग, तो हम लोग सोचे लोग कि हम लोग के लिए क्या सही है? कराटा ही सही है। वहां पर येलो बेल्ट सबसे पहले मिलता है, व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्लू, रेड, ब्लैक। सब ब्लैक इतना जल्दी मिल जाता है,
सबसे व्हाइट तो एडमिशन के टाइम मिल जाता। व्हाइट बेल्ट में मेहनत कौन सी, एडमिशन लिए कराटा में व्हाइट बेल्ट मिल गया। हाँ बेल्ट ना बेल्ट, येलो बेल्ट एक स्टेप बाद मिलता है वहां पर, उसमें भी ब्लैक बेल्ट में कई स्टेप होते हैं, स्टेज 1 2 3 4 5 ऐसे करके होते हैं। आगे बढ़िए, ब्लैक बेल्ट, हाँ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है ब्लैक बेल्ट। तो बताइए जितनी भी मछलियां होती हैं गहराई वाली, ये इस गहराई को बर्दाश्त करने के लिए इनका ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहना चाहिए कि कम? हाँ, तो गहराई में पाने वाली मछलियां जो गहराई में पाई जाती हैं उनका प्रेशर ज्यादा, उनका प्रेशर। अगर कोई गधा इसको बंसी से मार के अब बाहर निकाल दिया, कहां निकाल दिया? बाहर, तो इसके दिल को क्या पता कि मछलियां निकल गई है बाहर, वो तो धड़ाधड़ प्रेशर बना रहा है हैवी, और उसके ऊपर प्रेशर है नहीं, अंदर का प्रेशर ज्यादा, अब बाहर का प्रेशर खत्म, एकदम ना बराबर है, पानी का प्रेशर ज्यादा ना बराबर, उसका शरीर क्या हो जाता है? फट जाता है। शरीर क्या हो जाता है? फट जाता है। यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन था, गहराई पर पाए जाने वाली मछलियों को बाहर निकालने पर उनका शरीर क्यों फट जाता है? क्योंकि बाहर का दाब घट जाता है और उनके अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो फट जाते हैं। आगे का क्लास कल समझेंगे, 10 बजे से मैप पढ़ेंगे, इंडियन मैप।